हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजास क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, पैट या बीईओ आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सफल होना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल रंजास क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है नागरिक शास्त्र प्रैक्टिस सेट 4, जो कि संबंधित है प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी भ्रातृत्व या डी समन्वय। तो फ्रेंड्स, प्लेटो की न्याय की अवधारणा का जो केंद्रीय लक्षण है वो है समन्वय। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लेटो के अनुसार अपने प्रकृतिस्थ गुणों के अनुसार कार्य करना न्याय है। तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर प्लेटो ने लोगों का वर्गीकरण किया है। यानी प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखी है, उसने रिपब्लिक, उसने लोगों का वर्गीकरण किया है। किस आधार पर किया है? तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर। और व्यक्तिगत स्तर पर न्याय तभी सुलभ होता है जब इन तीनों गुणों का आपस में समन्वय हो। ये प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के अनुसार जब इन तीनों गुणों का, तृष्णा, साहस और विवेक, इन तीनों का समन्वय होगा तभी व्यक्ति को न्याय की प्राप्ति होगी। और विवेक मार्ग का दर्शन करें। सार्वजनिक स्तर पर भी उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और संरक्षक को जो क्रमशः किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तृष्णा, साहस और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी उत्पादक वर्ग किसका प्रतिनिधित्व करता है? तृष्णा का। सैनिक वर्ग करता है साहस का प्रतिनिधित्व, और संरक्षक जो होता है विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। न्याय की अभिव्यक्ति के लिए अपने कार्य करने होंगे इन तीनों को ही। किस किस को? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और संरक्षक वर्ग को। इन तीनों में समन्वय होगा तभी न्याय की प्राप्ति होगी लोगों को। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? ए न्याय से संबंधित है, बी शिक्षा पद्धति से संबंधित है, सी राजनीति से संबंधित है या डी सोफिस्ट वर्ग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो प्लेटो की रिपब्लिक, उसकी जो पुस्तक है, प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? तो प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। उसका उपशीर्षक है न्याय से संबंधित। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, न्याय का अर्थ है कि ए कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, बी भेदभाव किया जा सकता है, सी राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है या डी बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, न्याय का जो अर्थ है वो होता है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, तभी तो न्याय की प्राप्ति होगी सही मायने में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही न्याय है। जो सभी प्रकार के भेदभाव हैं उनका अभाव ही क्या है? न्याय है। अगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है। क्या है? व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा कर्तव्यों का पालन करने में जिनकी व्यवस्था मांग करती है। यानी व्यवस्था की जो मांग है उन्हीं का पालन करने में है। वे आगे कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। ये कोटेशन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि न्याय शक्तिशाली का हित है। ये किसका है? किसका है ये? थ्रेसिमेकस का। और सेफालस के अनुसार न्याय सत्य बोलने तथा अपना कर्ज चुकाने में है। और प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। यानी प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है कि अपना जो कार्य है वो अच्छे से करे और दूसरों के कार्य में भी हस्तक्षेप ना करे, तो यही न्याय है ये प्लेटो के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने समर्थन किया है, किसका समर्थन किया है प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में? न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत, बी न्याय का शुद्ध विधिक सिद्धांत या सी न्याय का तात्विक सिद्धांत या डी न्याय का उपयुक्त सभी न्याय के जितने भी सिद्धांत है ये तीनों सार्वभौमिक, शुद्ध या
या तात्विक, तीनों सिद्धांतों का। तो फ्रेंड्स प्लेटो ने न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा उद्घाटित किया है उससे न्याय के विधिक और सार्वभौमिक सिद्धांत को समर्थन नहीं मिलता। यानी तीन सिद्धांत है न्याय के, कौन कौन से? विधिक, सार्वभौमिक और तात्विक। तो विधिक और सार्वभौमिक सिद्धांत को समर्थन नहीं मिलता है न्याय की जो अवधारणा व्यक्त की है प्लेटो ने। प्लेटो का न्याय देश काल से आबद्ध सच्चाचारी दर्शन पर आधारित है जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है। संपूर्ण न्याय प्रणाली को दार्शनिक राज्य पर आधारित कर न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। कौन से सिद्धांत का समर्थन किया है प्लेटो ने? न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है ए विधायिका द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी राजनीतिक दलों द्वारा या डी निर्वाचन सत्ता द्वारा। तो फ्रेंड्स जो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है वो किसके द्वारा होगा? संविधान के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए तथा राजनीतिक शक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों की लाभ की प्राप्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी सभी लोग, जितने भी लोग हैं लोकतांत्रिक देश में, सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए और समान रूप से ही प्राप्त होने चाहिए तथा राजनीतिक शक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों की लाभ प्राप्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय है, इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। किसके अंतर्गत की जा सकती है? सभी को समान अवसर और समान रूप से प्राप्त हो, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, जिसका आधार स्रोत क्या होता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का? संविधान। तो फ्रेंड्स राजनीतिक न्याय किससे प्राप्त होता है? वो होता है, सुनिश्चित होता है, वो होता है संविधान के द्वारा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को ए समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, बी समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो या सी समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो या डी हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण दिए हुए हैं, बताना है कि कथन कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो पहला कथन है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है और कारण है कि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो फ्रेंड्स कथन है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है, तो हम क्योंकि लगाकर देखेंगे कि ये कारण दिया है वो सही है या नहीं। क्योंकि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटि को ठीक करता है। तो फ्रेंड्स ये कथन भी करेक्ट है हमारा और इसका जो कारण है वो भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। ये कथन किसका है? ए जोड़ का, बी सेवान, सी प्रोफेसर पॉपर या डी बार्कर का। तो फ्रेंड्स ये सुप्रसिद्ध कथन है, किसका है? ये बार्कर का कथन है ये प्लेटो के बारे में कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। प्लेटो ने न्याय को कानूनी आधार पर ना प्रदान करके इसके महत्व को कम कर दिया। यानी प्लेटो का जो न्याय का जो सिद्धांत है उसे कानूनी या विधिक अधिकार प्रदान नहीं किया है। क्या कौन सा है? तात्विक। इसलिए बार्कर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक तथा अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक कहा है। बार्कर के मतानुसार इसका सबसे बड़ा दोष यह है
कि प्लेटो का न्याय बहुत वस्तुतः न्याय ही नहीं है, वह मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने वाली एक भावना मात्र है। यह कोई ठोस कानून नहीं है। आज के न्याय की परिभाषा में न्याय कानून का पालन कराने वाला अस्त्र है, यानी न्याय कानून का पालन कराने वाला अस्त्र है आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। किंतु प्लेटो का न्याय केवल एक कर्तव्य भावना है। नैतिक कर्तव्य तथा कानूनी बाध्यता को मिलाकर प्लेटो ने एक अस्पष्ट स्थिति उत्पन्न की जो उसके न्याय को अव्यावहारिक बनाती है। यानी बार्गर के अनुसार उसमें कानूनी आधार नहीं है, तो उसका जो न्याय का सिद्धांत कैसा है, अव्यावहारिक है। फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से संबंधित कि न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण। किसने कहा था? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात या डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, ये जो कथन है ये प्लेटो का है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लेटो ने न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मानव मनोविज्ञान का आश्रय लिया और स्पष्ट किया कि न्याय आत्मा का अंतर्निहित गुण है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य नहीं करता है तब वह अन्याय की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।